जय मसीह की दोस्तों, द बाइबल सीरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मसीही जीवन में परिपक्व कैसे हो, मतलब मसीही जीवन में हम परिपक्व कैसे हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बाइबल से कुछ ऐसे वचन बताएंगे जो आपके मसीही जीवन को परिपक्व होने में मदद कर सकता है। तो इस वीडियो को अपने मसीही दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी मसीही जीवन परिपक्व हो जाए, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपके जीवन में भी बार बार ऐसे गलतियां या ऐसा पाप हो जाता है जो आप नहीं करना चाहते हैं? पाप मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलती हो सकता है। यहाँ तक कि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और बपतिस्मा भी लिया, और फिर भी आप पाप में गिर जाते हैं। बार बार पाप में गिर जाना यही अनमेच्योरिटी की निशानी है, मतलब अपरिपक्वता की निशानी है। उन वचनों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे आपको वो वचन समझने में मदद मिल सके। जैसे कि जब एक बच्चा का जब जन्म होता है तो वो बहुत छोटा होता है, जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और एक दिन ऐसा भी समय होता है कि जब वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। जब खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वो कई बार गिर जाता है, मगर गिर के पड़ा नहीं रहता, वो फिर से उठ खड़ा होता है, फिर से चलने की कोशिश करता है, और एक दिन वो प्रॉपर रीति से चलने लग जाता है। ठीक वैसे ही हमारा मसीही जीवन भी है दोस्तों। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं तो आपका नया जन्म होता है, मतलब मसीह में आपका नया जन्म होता है, जिसको हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मतलब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म चाहिए। नया जन्म मतलब बपतिस्मा लेना। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है तो उसका नया जन्म हो जाता है। मसीह जीवन में उसका नया जन्म हो जाता है, मतलब कि मसीह जीवन में एक बच्चे के समान है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करेंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आप गिरेंगे, पाप में ज़रूर गिरेंगे, लेकिन गिर के पड़े रहना ये आपका निर्णय है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 24 का 16 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। मतलब एक धर्मी व्यक्ति, अब कहेंगे धर्मी कौन है? धर्मी वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसको हम देख सकते हैं रोमियो 5 अध्याय का 1 आयत में लिखा हुआ है। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। जैसे कि दोस्तों, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो सकता है। मतलब गिर के आप पड़े रहना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है, पर परमेश्वर आपसे फिर भी प्रेम करता है। यदि आपकी इच्छा है कि उस पाप से बाहर निकलकर फिर से शुरुआत करने की, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है सीधा सीधा कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो सकता है। और धर्मी कौन है? वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जैसे कि हमने रोमियो 5 अध्याय का 1 आयत में देखा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी है। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों कि जब एक व्यक्ति बार बार पाप में गिरता है और गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा होता है तो परमेश्वर उस पर दया करेगा, परमेश्वर उसकी मदद करेगा। जैसे कि हम नीति वचन 28 का 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जैसे नीति वचन 28 का 13 में हमने देखा कि जब एक व्यक्ति अपना अपराध को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है तो परमेश्वर उस पर दया करेगा। मतलब कि अगर आपसे कोई भी गलती हो जाता है तो ये वचन आपको मदद करेगा उस पाप से बाहर निकलने में, और मसीही जीवन में आपको परिपक्वता की ओर आगे ले जाने में मदद करेगा। जैसे कि हमने नीति वचन 24 का 16 में देखा कि धर्मी
चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा हो सकता है। मतलब एक धर्मी व्यक्ति चाहे वो कितना बार भी गिरे, लेकिन उसके अंदर ये इच्छा है कि हमें गिर के पड़े नहीं रहना है, बल्कि उस जगह से निकल कर हमें अपनी मसीही यात्रा, मतलब अपनी मसीही जीवन को फिर से उस मसीही यात्रा शुरू कर देना। जब ऐसा कोई करता है तो परमेश्वर उसकी मदद करेगा। जैसे कि उन्होंने कहा है, उस पर दया की जाएगी। जो व्यक्ति अपने अपराधों को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। तो ठीक वैसे ही जब भी आपसे कोई भी ऐसा पाप या गलती हो जाता है और उस गलती के कारण शायद आपके मन में ऐसा विचार आता है कि ये तो मेरे से गलती हो गया, परमेश्वर हमें माफ़ नहीं करेगा। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, परमेश्वर आपसे हमेशा प्रेम करता है। लेकिन आपकी इच्छा क्या है? जब तक आपकी इच्छा नहीं है पाप से बाहर निकलने की, तब तक परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं करता। लेकिन वो हमेशा आपसे प्रेम करता है और चाहता है आपकी मदद करना, लेकिन आपकी विदाउट एनी परमिशन वो आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। वो किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करता। जब तक आप परमेश्वर को सहायता के लिए, मदद के लिए जब तक आप नहीं कहेंगे, तब तक वो आपकी मदद नहीं करेगा। क्योंकि शायद, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, जैसे एक व्यक्ति जब एक सड़क के किनारे एक गड्ढे में कोई व्यक्ति गिर जाता है, और जब तक वो व्यक्ति मदद के लिए ना चिल्लाए, तब तक कोई व्यक्ति उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करता है। मैं भी शायद हो सकता है उस व्यक्ति को उस गड्ढे में ही अच्छा लग रहा हो, शायद उसको गड्ढे में किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, इसीलिए उस गड्ढे से वो निकलना नहीं चाहता है, शायद इसीलिए उस गड्ढे में पड़े रहना चाहता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जब तक वो आवाज़ नहीं देगा कि मुझे इस गड्ढे से निकालो, तब तक उसकी कोई कैसे मदद कर सकता है। सेम वही बात हमारे और आपके जीवन में भी होता है मेरे दोस्त, कि जब तक आप प्रभु यीशु मसीह से मदद नहीं मांगेंगे, तब तक वो आपकी मदद नहीं करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 7 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जैसे कि मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 5 आयत में आपको बताया, जल और आत्मा से। जल मतलब बपतिस्मा लेना, आत्मा मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। जब तक आप पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाएंगे, तब तक आपके जीवन में बार बार गलतियां होगी, क्योंकि आप अपने एफर्ट से, अपने कोशिश से, आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आपसे गलतियां होगी। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा, तो आपसे गलती नहीं होगा और वो आपको मसीह जीवन में परिपक्वता की ओर लेके जाएगा। फिर आपसे ऐसी कोई गलतियां नहीं होगी और आप मसीह में मैच्योर हो जाएंगे पूरी रीति से। फिर आपके जीवन में दोबारा वैसी गलतियां या वैसी पाप नहीं होगा। तो इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर से जय मसीह की।